नमस्कार। भूगोल की इस नई सीरीज में आज हम देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति, बनावट, ये सब कैसी है इसके बारे में देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे कौन-कौन सी पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं ये देखेंगे। कौन-कौन से पठार पाए जाते हैं वो देखेंगे। कौन-कौन से यहाँ पे जो है मिनरल पाए जाते हैं वो देखेंगे। कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हम जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ चुके हैं। भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कह रहा है। एक प्राचीन भूभाग है जो मुख्य रूप से प्राचीन आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। हमारा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, इसमें से मैप में देखते हैं तो ये पीले वाला भाग जो है ये जो है प्रायद्वीपीय पठार है। और जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, ये ग्रीन वाला भाग है। और उत्तर का विशाल मैदान कौन सा है, ये नीले वाला भाग का जो उत्तर का विशाल मैदान है। अब हम देखते हैं आगे इसकी विशेषताएं क्या है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इसका आकार कैसा है, इसका आकार जो है त्रिभुजाकार मेज के समान है। इसका आधार उत्तर में राजमहल पहाड़ियों से लेकर अरावली तक और दक्षिण शीर्ष में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। अब इसमें 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 जो है ढाल कैसा है, ये जो है माने कि ढाल कैसे पता करते हैं, जो नदियाँ होती हैं उनके सहारे से हमको पता चलता है कि नदी नदी जिस ओर बहती है उसी ओर ढाल होता है। और प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ पे नदियाँ कौन-कौन सी हैं, महानदी हैं, गोदावरी हैं, कृष्णा है, कावेरी हैं। ये पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इसमें अपवाद स्वरूप जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं और ये पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग को कवर करती हैं। और जो है ये नदियाँ कौन-कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे लूनी हो गई, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, सारावती है, भरतपूजा है, पेरियार है, पुम्बा है। और जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो कौन-कौन सी हैं, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बैतारणी है, ब्राह्मणी है, महानदी हैं, गोदावरी हैं, कृष्णा नदी है, पेन्नार है, कावेरी है, वेंगाई है। ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के कुछ कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें कौन-कौन से पर्वत पाए जाते हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी इसमें पाया जाता है। मेवाड़ का पठार पाया जाता है, मालवा का पठार पाया जाता है, बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है इसमें, विंध्य श्रेणी पाई जाती है, सतपुरा श्रेणी इसमें पाई जाती है। पूर्वी पठार में जो है कौन-कौन से पाए जाते हैं, छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन या महान बेसिन जो पाया जाता है, दंडकारण्य पठार पाया जाता है। उत्तर पूर्वी पठार में कौन-कौन सा पाया जाता है, केवल जो है मेघालय का पठार पाया जाता है। दक्कन के पठार में जो है कौन-कौन सा पाया जाता है, दक्कन ट्राइब पाया जाता है, कर्नाटक का पठार पाया जाता है, आंध्रा का पठार पाया जाता है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में कौन-कौन से हैं जो है, पश्चिमी घाट हैं, पूर्वी घाट हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ये जो है उच्च भूमि के तौर पर जो अभी हमने देखा, ये वाला ये वर्गीकरण किया हुआ है। ये सारे उच्च भूमि में यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा पठार के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अरावली श्रेणी के बारे में देखते हैं, यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुर शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अब हम देख लेते हैं जो है कौन-कौन से प्लेटू जो है इसमें दिखाया, जैसे मेघालय दिखाया गया, छोटा नागपुर का दिखाया गया है। यहाँ कर्नाटक प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, दक्कन प्लेटू, छत्तीसगढ़ का प्लेन है ये, महाराष्ट्र प्लेटू, मालवा विंध्य, ये सब दिए हुए हैं। ये अरावली है हमारा, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। आइए हम आगे देखते हैं। मालवा के पठार, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और लावा यानी काली मिट्टी से बना हुआ, यहाँ से चंबल नदी द्वारा बनाए गए खंड भूमि के लिए प्रसिद्ध है। विंध्याचल श्रेणी यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बुंदेलखंड और बाघेलखंड यह मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख पठार कौन-कौन से हैं, जैसे मालवा का पठार है यहाँ पे, यह त्रिभुजाकार पठार है। ये जो है विंध्य पहाड़ी के है और पश्चिम में जो है अरावली पर्वतमाला है, पूर्व में बुंदेलखंड है, यह दक्कन ट्राइब का विस्तार है। छोटा नागपुर पठार के बारे में हम देखते हैं, बुंदेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विस्तार जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल में है। उत्तर में गंगा और सोन नदियाँ बहती हैं, दक्षिण में महानदी बहती हैं। अब हम देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में। ये त्रिभुजाकार पठार है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत पाए जाते हैं। उत्तर में महादेव और मैकाल पाए जाते हैं और पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है। अब दंडकारण्य पठार देखेंगे, यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। पश्चिम में अभु
झामड़ पहाड़ियाँ हैं, पूर्व में पूर्वी घाट है और धारवाड़ चट्टानों से ये निर्मित है। अब बुंदेलखंड के पठार को हम देखते हैं। मैकाल पर्वत के पूर्व में स्थित है। उत्तर में सोन नदी है। दक्षिण में बलुआ पत्थर और चूना से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई और घाटियों से घिरा हुआ। शिलांग पठार, ये मेघालय पठार भी इसको कहते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी है यहाँ पे। दक्षिण में सुरमा और मेघना घाटी है। राजमहल पहाड़ियों से पृथक होता है ये आयताकार खंड का पठार है। अब हम देखेंगे हजारीबाग पठार कैसा है। दामोदर नदी के उत्तर में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ियाँ सहित अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कर्नाटक पठार, इसे मैसूर पठार भी कहते हैं। महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में स्थित है ये। दक्कन पठार का ये दक्षिणी भाग है। यहाँ से नदियाँ कौन निकलती? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सारावती और भीमा नदी निकलती हैं। महाराष्ट्र के पठार या महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन का पठार का उत्तरी भाग है। यहाँ पे जो है काली कपास मिट्टी, जिसे रेगुर कहा जाता है, वो मिट्टी पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिमी छत्तीसगढ़ हम पढ़ चुके हैं। इसे भारत का हम रूर कहते हैं, क्योंकि यह जो है खनिज संसाधनों जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गए और मिनरल पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी जो है दामोदर नदी है। ये है हमारा जो है छोटा नागपुर का पठार जो है, ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। सतपुड़ा श्रेणी या उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब हम देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में फैला हुआ। यह पूरी तरह बेसाल्ट लावा की परतों से बना हुआ है, जिसके टूटने से यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। ये है जैसे मालवा का पठार यहाँ पे है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे, दक्कन का पठार यहाँ पे है, तेलंगाना का पठार यहाँ पे, कर्नाटक का पठार यहाँ पे है। अब हम देखते हैं आगे पश्चिमी घाट के बारे में। हम इसे सह्याद्री भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी सीमा बनाता है। यह एक निरंतर श्रृंखला है, जिसे केवल दर्रों जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट द्वारा पार किया जा सकता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, ये जो है 2695 मीटर ऊंची है। अब हम देखते हैं जो है यहाँ पे कौन कौन सी पश्चिमी घाट में जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे शेषाचलम, नीलगिरी, डोड्डा बेट्टा, अन्नामलाई और अनाईमुड़ी और कार्डमम हिल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और हमने जो है देखा जो दर्रे पाए गए हैं जो है थाल घाट यहाँ पे है, भोर घाट और पाल घाट, सेनकोट्टा पास और बारह महल पास, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट। यह प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी सीमा है। यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा काटे जाने के कारण यह अवशिष्ट और कटी फटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी गिरी और जो है जिनगढ़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो पूर्वी घाट में कौन कौन सी जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे गड़जात की पहाड़ियाँ हैं, मलयगिरी चोटी है और यहाँ पे ये जो महेंद्रगिरी है, जिनगढ़ा पर्वत है, पंचमलाई पहाड़ियाँ हैं, यह सिरुमलाई पहाड़ियाँ यहाँ पे है। ये जो है गोदावरी, कृष्णा जो है नदियाँ निकलती हैं, महानदी इधर से ही निकलती हैं। अब हम देखते हैं आगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में जहाँ मिलते हैं उसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। उसे नीलगिरी की गांठ भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। उत्तर पूर्वी पठार के बारे में हम देखते हैं। यह पठार का एक हिस्सा है जो राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के बीच मालदा गैप के कारण अलग हो गया था। इसके अंतर्गत मेघालय का पठार, जिसे कार्बी एंगलोंग पठार भी कहते हैं, जिसमें गारो, खासी और जंतिया पहाड़ी शामिल है। आर्थिक महत्व इसके देखें तो जो है खनिज भंडार, यहाँ पे जो है कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, तांबा और अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। विशेषकर छोटा नागपुर और जो है कर्नाटक धारवाड़ क्षेत्र इसमें शामिल है। कृषि के लिए देखते हैं जो है दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और यह उपजाऊ क्षेत्र है। जल विद्युत के देखते हैं। यह पठारी नदियां कई जगहों से जल प्रपात बनाती हैं, जैसे सारावती नदी पर जोग प्रपात, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल है। वन संपदा, ये पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट में मूल्यवान सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो जैव विविधता के केंद्र हैं। अब हम देखते हैं परीक्षा। ये तो जो है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो है भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। भारत का खनिज भंडार किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र किस पठार में पाया जाता है? दक्कन पठार में पाया जाता है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। नर्मदा ताप्ती नदियां किससे बहती हैं? भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं।
दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी लावा से हुआ है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो है एमसीक्यू, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक भूभाग भारत में भूगर्भीय रूप से सबसे प्राचीन और स्थिर माना गया है? कौन सा माना गया है? ऑप्शन ए में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ऑप्शन सी में जो प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। हम दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रमुख भ्रंश घाटी मध्य उच्च भूमि को दक्कन के पठार के भौगोलिक रूप से अलग करती है? कौन सी है? ऑप्शन ए में तापी भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी, दामोदर भ्रंश घाटी या महानदी भ्रंश घाटी। इसमें कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है नर्मदा भ्रंश घाटी। अगला देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पूर्वी और पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का सही भौगोलिक क्रम क्या है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में नरला पहाड़ी, जवाड़ी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ियाँ। जवादी पहाड़ियाँ बी में है, सेवराय पहाड़ी है, नल्लामलई पहाड़ी है, अन्नामलई पहाड़ी है। हमको देखना क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। हाँ, नल्लामलई पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, जवारी पहाड़ियाँ, अन्नामलई पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी में अन्नामलई पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, जवारी पहाड़ियाँ और नल्लामलई पहाड़ियाँ हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इस सही उत्तर जो है ये है। हम अब अगला देखते हैं, मेघालय या शिलांग पठार मुख्य प्रायद्वीपीय ब्लॉक से किस वैज्ञानिक संरचना या भ्रंश के कारण अलग होता है? ये ऑप्शन है पालघाट दर्रा, मालदा गैप, नर्मदा द्रोणी, महेंद्रगिरी भ्रंश। कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है इसका मालदा गैप से अलग होता है। अब अगला देखते हैं, उस भौगोलिक बिंदु को क्या कहा जाता है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं? उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक में जो है अन्नामलई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी में जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी में जो है पलानी पहाड़ियाँ। कौन सा सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए में है गुड्डा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी, गुरशिखर, अरावली श्रेणी, महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनायमुड़ी अन्नामलई पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण निम्न में से किस पठार को भारत का भ्रूण कहा जाता है? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। अब अगला देखते हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानी संरचना का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की भूगर्भीय प्रक्रिया और चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए में है कायांतरित चट्टानें और हिमनादीय निक्षेप, ऑप्शन बी में है बेसाल्टिक लावा का दरारी प्रवाह, ऑप्शन सी में है अवसादी चट्टानें और नदी जनित निक्षेप, ऑप्शन डी में है प्रागैतिहासिक काल का विवर्तनिक वलय। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, बेसाल्टिक लावा का दरारी प्रवाह यानी आग्नेय चट्टान से निर्मित है। अगला देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य बताना है हमको? ऑप्शन ए में है यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है, ऑप्शन बी में है यह वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, ऑप्शन सी में है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ऑप्शन डी है इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में है। इसमें कौन सा असत्य है? कौन सा सत्य है इसमें? इसका सही ऑप्शन है डी। अब हम देखते हैं अगला, चंबल नदी द्वारा निर्मित अत्यधिक कटी फटी और बीहड़ भूमि प्रायद्वीपीय पठार के किस उपभाग की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए में है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी में है मालवा का पठार, ऑप्शन सी में है दक्कन का पठार, ऑप्शन डी में है कर्नाटक का पठार। इसमें कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। कथन एक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है, इन्हें केवल प्रमुख दर्रों जैसे खालघाट, भोरघाट, पालघाट द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये किसके बारे में कह रहा है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में। अब इसमें बताना है ऑप्शन ए में केवल एक सही है, ऑप्शन दो केवल दो सही है, ऑप्शन तीन दोनों सही है, ऑप्शन डी में ना तो एक सही है ना दो सही है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन,
विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच से होकर कौन सी प्रमुख नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? ऑप्शन ए में है ताप्ती नदी, बी में है नर्मदा नदी, सी में है सोन नदी, डी में है माही नदी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? किसका पूछ रहा है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी में चिंदगढ़ा, ऑप्शन सी में है मलयगिरी, ऑप्शन डी में है कुद्रेमुखी। कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर कौन सा है? जिंदगढ़ा। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल किस दिशा की ओर है जो यहाँ की नदियों के प्रवाह प्रतिरूप से स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन सी में है जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी में दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की प्राचीन चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है? ऑप्शन ए में है ग्रेनाइट और नीस, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर और सेल, ऑप्शन सी में है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में टर्फ और क्रीटेशियस लावा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेनाइट और नीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी थूपगढ़ निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए है राजपीपला पहाड़ी, ऑप्शन बी में है महादेव पहाड़ी, ऑप्शन सी में मैकाल पहाड़ी, ऑप्शन डी में कैमूर पहाड़ी। इसका कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है महादेव पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कार्डमम पहाड़ियाँ भौगोलिक रूप से किसका सुदूर दक्षिणी विस्तार है? ऑप्शन ए में है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी में है अरावली श्रेणी का, ऑप्शन सी में है पश्चिमी घाट का, ऑप्शन डी में है विंध्य श्रेणी का। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में प्रसिद्ध जोग होगार सोप्पा जलप्रपात यानी सारावती नदी पर स्थित है, जो भारत के ऊंचे प्रपातों में से एक है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र का पठार, ऑप्शन बी में है तेलंगाना का पठार, ऑप्शन सी में है कर्नाटक का पठार, ऑप्शन डी में है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक का पठार। हम अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है कि वो एक डेल्टा बनाती है, एक एचडी बनाती है। ऑप्शन ए में है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अत्यधिक लंबी नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती कठोर चट्टानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और अपने साथ कम अवसाद लाती हैं। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है पूर्वी नदियाँ उथली घाटियों से होकर बहती हैं। ऑप्शन डी में है पश्चिमी घाट की नदियाँ बारहमासी हैं। इसमें कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती कठोर चट्टानी भ्रंश घाटियों से बहती हैं और अपने साथ कम अवसाद लाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय के पठार पर स्थित गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए में है स्थानीय वन्यजीव प्रजातियों के नाम पर, ऑप्शन बी में जो है प्राचीन पर्वत शिखरों के नाम पर, ऑप्शन सी वहाँ निवास करने वाले स्थानीय जनजातियों के नाम पर, ऑप्शन डी में वहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम पर। किसके नाम पर किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, वहाँ निवास करने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर जो है इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। समाप्त हो गया। धन्यवाद।